जय श्री राम दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं सुनील चौहान आपके सामने हाजिर हुआ हूं और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश आए दिन अपनी स्टूपिड हरकतों के चलते, अपनी स्टूपिड स्टेटमेंट के चलते सुर्खियों में रहता है और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है दोस्तों। इस बार उन्होंने हिंदुस्तान को शरेआम एक धमकी देते हुए कहा है कि 17 फरवरी को होने वाली दिल्ली बैठक में बांग्लादेश अपने तरीके से हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा और साथ ही साथ बताएगा कि असली बाप कौन है। और यहीं तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि बंटवारे के वक्त दिया गया पानी हिंदुस्तान किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल करता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर है वो किस तरह से बांग्लादेश में सप्लाई करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर मुद्दा उठाया गया है कि क्या हिंदुस्तान बांग्लादेश की इस धमकी से डर जाएगा या फिर वो बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब देगा। इसी बात पर दोस्तों आज पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप भी अपना जरूरी ओपिनियन देकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। चलो भाई, आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि बांग्लादेश सीधा सीधा इंडिया को धमका रहा है। कह रहा है कि अब हम इंडिया को अपने तरीके से देखेंगे, अब हम इंडिया से अपने तरीके से बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर 17 फरवरी को एक मीटिंग होने जा रही है। उन्होंने कहा है धड़ल्ले से कि हम उस मीटिंग में जो है इंडिया को बताएंगे कि बाप कौन है। देखिए, पहली बात आपने किया अवामी लीग की, तो ये जो इनकलाब था ना, ये एक कमज़ोर इनकलाब था बांग्लादेश में। बांग्लादेश गवर्नमेंट को या बांग्लादेशी जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आपने बड़ा एक कमज़ोर सा इनकलाब लेके आए हैं। ये कोई 20-30 हज़ार लोगों ने, और ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में बड़ा कम हुआ होगा कि 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं, निहत्ते लोग जो हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट का काया जो है वो तख्ता जो है वो पलट कर दिया। तो ये ठीक है, और ये कमज़ोर इनकलाब, और ये हुकूमत को पता नहीं, ये लगता है कि बड़ा मजबूत इनकलाब जो है वो हमारे पास आ गया है। दूसरी बात यह है कि जो अवामी लीग है उसकी भी इस इनकलाबियों से, ये जो अब सेटअप है उससे ज़्यादा, दुगनी नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा पॉपुलैरिटी अभी भी अवाम में मौजूद है। यही नहीं, तो आप ये कह लें कि अवामी लीग को बिल्कुल बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से निकाल देना, बांग्लादेशी सेटअप से निकाल देना, ये तो नामुमकिन है। दूसरी बात आपकी तरफ ये आ गई कि अब बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। देखिए, न्यूट्रलाइज जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, आप किसी भी इकोनॉमी का या नेबर इकोनॉमीज का जब भी हम लोग करते हैं, तो उस पर बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो है उनको मद्देनजर रखा जाता है। और जिस तरह बांग्लादेश की एक गैर जिम्मेदार सी हुकूमत जो है वो बनी हुई है, तो उसमें गैर जिम्मेदार सियासी माइंड नहीं है वहाँ पे लोगों का। जब तक सियासी माइंड नहीं होता तो इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो किया जाता है। कुछ लोग पसंद और नापसंद की बुनियाद पे अपने, आप ये कह लें कि नंबर्स गेम बनाने के लिए, अपने अवाम में अपने आप को मकबूल करने के लिए, या उस मकतबा फिक्र को जो उनको इक़्तिदार में लाया है उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानात और इस तरह की धमकियां जो लगाते रहते हैं। अब आप इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसको देखे और बांग्लादेश को देखे, तो बांग्लादेश का ऐसे ही है कि बकरी जो है वो शेर को धमका रही हो। ठीक है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब शेर जो है वो अपनी शराफत में ये कह ले कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं हमारे यहाँ ना, गाँव में ये कहा जाता है कि जो जमींदार तबके होते हैं ना, हमारे जो बड़े जमींदार होते हैं या जो छोटे भी जमींदार होते हैं, गांव में एक कमी का कॉन्सेप्ट बड़ा होता है जिसमें मुसल्ली, मरासी, लोहार इस तरह के होते हैं। तो उनके साथ किसी किस्म का कोई रोला बन जाए ना, तो वडेरे जो होते हैं ना गांव के, ये जो जमींदार होते हैं, वो कहते हैं कि यार इनसे अवॉइड करें, क्योंकि लोगों ने ये कहना है कि यार रोला बनाया तो वो भी किसके साथ, मुसल्ली के साथ, कमी के साथ आपने रोला बनाया है। और कमी के साथ अगर कभी कोई लड़ाई भी हो जाए तो मजलूम हमेशा कमी नहीं बनना, चाहे वो जो जितना बड़ा नुकसान कर जाए। तो अब ये आप ये कह लें कि कमी और जो है वो लड़ाई है कमी और जमींदार की, कि इंडिया जो है वो जमींदार है और बांग्लादेश जो है वो, तो इस तरह की धमकियां बांग्लादेश का देना कि आपकी इकोनॉमी जो है, आपकी 40 to 60% इकोनॉमी डिपेंड करती है आपके इंडिया पे। इंडिया स्ट्रिक्ट एक्शन इकोनॉमिकल लेने लग जाए, वो जस्ट आपकी बिजली बंद कर दे, जो आप अंधेरों में धकेल दे आपको। सर, बिलियन ऑफ डॉलर का इन्होंने इंडिया का बिजली का बिल देना है, अडानी ग्रुप का बिल देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितने सारे ऐसे इंडिया के सरकारी पावर प्लांट है जो इनको बिजली देते हैं। अगर सिर्फ इंडिया बांग्लादेश की बिजली बंद कर दे तो आधे से ज्यादा, वही आपकी बात कि बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनकी पहले ही तबाह हो चुकी हुई है। शाबाश। देखें, ये बिल्कुल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उनकी डिपेंड करती थी इंडिया पे। और पावर फैक्टर जो है ना, किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। पावर शॉर्टेज जो अगर इंडिया करी, अभी भी इंडिया जो है ना वो एक जिम्मेदार कंट्री के तौर पे या एक बेहतरीन हमसाया होने के तौर पे, कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी के साथ आपके लंबे अरसे के ताल्लुकात हो ना, तो उसको जब बिगड़ रहे हो या कोई उसमें से
ना समझ बंदा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो ना, तो आप कम से कम अपना उसका जो है ना वो नुकसान ना करें। तो इंडिया जो है ना वो फेवर कर रहा है अभी भी बांग्लादेश को, कि वो इस तरह के किसी किस्म के कोई आप ये कह लें कि हीनियस एक्शन की तरफ वो नहीं जा रहा। मैं कहती हूँ इंडिया के सबर का इम्तिहान है कि बांग्लादेश की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है इंडिया उस पर खामोश। अब देखें कि इन्होंने जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर तैनात कर दी, इंडिया ने उस पर भी एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद आप देखें कि इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर जो है तुर्किश में ड्रोन तैनात किए, इंडिया उस पर भी खामोश रहा। और जो कुछ ये हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर कर रहे हैं, जो जुल्म और सितम इन्होंने कर दिया है, इन्होंने उस पर भी कोई खास एक्शन नहीं लिया। मैं कहती हूँ अगर इंडियन आर्मी सिर्फ ये कुछ जो कुछ बांग्लादेश बोल रहा है ना इसका 5% भी कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी। देखिए उन्हें पता है ये जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन्होंने जो है पाकिस्तानी मिलिट्री हायर किया है, उनको भी वहाँ पे लगा दिया है। उसके अलावा तुर्किश मेड इनके पास ड्रोन्स हैं वो भी लगा दिए हैं। तो इंडिया को पता है कि ये हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। उनका बड़ा एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, एरो डिफेंस सिस्टम है उनके पास, कि उन्हें तो पता है कि उन्होंने तो सेकंड में डिटेक्ट कर लेना इस तरह का कोई भी। ये कह लें कि जब किसी के पास ताकत या हथियार आ जाए ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो इस तरह की हैंकियां फेंकियां जो बांग्लादेश भी ऐसी हैंकी फेंकियां जो मार रहा है, उसके अलावा वो कर कुछ नहीं सकता। बांग्लादेश की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ब्यूरोक्रेसी जो है किसी भी इकोनॉमी में, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री है वहाँ पे और बांग्लादेश हो जाए या पाकिस्तान हो जाए, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। किसी में मिनिस्टर ने पता होता है तो गवर्नमेंट जो है कोई, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश वो दो मुल्क हैं जिनकी गवर्नमेंट के बारे में पता ही नहीं होता कि हो सकता है अगले दिन भी होगी कि वो नहीं होगी। समझ रहे हो? आप लोग इंडिया के साथ लड़के इंडिया की ना उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना उसकी फौज को। वो आपसे 4 गुना बड़ी उनके पास फौज है, 4 गुना बड़ा उनके पास एटॉमिक पावर है, 4 गुना बड़े उनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं। अगर वो चलाना शुरू कर दें, आपकी इतनी आबादी जो है वो 20 लाख के करीब, 20 से 50 लाख के करीब लोग बांग्लादेश के जो इमिग्रेंट हैं वो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं। लेकिन वो एक दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पे शेख हसीना के मुंह से वो उसको देखते हुए जो है या बांग्लादेशी अवाम को देखते हुए उनको वो अभी भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये सारे मामलात हैं। अभी भी एक सोबर स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल, अक्सर इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे अभी वो ट्रीट कर रहा है। अगर उसने इररिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का थोड़ा सा भी मुजाहिरा कर लिया ना, तो फिर बांग्लादेश की आंखें जो है ना वो बाहर आ जाएंगी। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश उछल इसलिए रहा है कि इंडिया इन्हें कोई तगड़ा जवाब नहीं दे रहा। इंडिया ने एक जवाब दिया ना तो ये चुप होके बैठ जाएगा। देखिए, अब मैं इसका ना सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो इनकलाबी रेवोल्यूशन से जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसको स्टेबल करने के लिए या उसको एक लंबे अरसे तक चलाने के लिए एक और इनकलाब चाहिए होता है। और ये इस तरह की जो गवर्नमेंट्स होती है ना, इन्हें रिटेलिएशन ही इनको एक लंबे अरसे तक चला सकती है। अगर वो वहां से अगर वो चाहे इनकी राजधानी जो है उस पर भी वो हमला करना चाहे, तो वहां पे इंडिया से बैठ के वो अगर हमला करे बांग्लादेश में, तो वो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अब सर बांग्लादेश ने पानी का मसला भी उठा लिया। उन्होंने कहा जी इंडिया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहा, और जितना भी इनका जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट पानी है या वेस्ट चीजें हैं वो सारी हमारे पानी के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ निजाम जिंदगी तबाह बर्बाद हो रहा है। मतलब ये हर तरह से इंडिया को जो है लेट डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने मुल्क के हालात नहीं देख रहे। एक तरफ अवामी लीग जो है वो सड़कों पर निकल आई है कि जी हम पूरा बांग्लादेश बंद कर देंगे, हम बांग्लादेश में रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, और दूसरी तरफ ये इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। देखें, आपने इंडियन वेस्ट की बात की और इंडियन वाटर डिस्प्यूट जो था इंडिया और बांग्लादेश के, उस पर बात की। तो जो मेन इनका मसला है ना, अगरतला उनका दरिया है। तो अगरतला का जो दरिया है ना, उससे पानी जो है ना वो बांग्लादेश में दाखिल होता है। अच्छा। अब पहले जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी ना, वो उसी पानी को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आएगी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक जो लोग हैं, मैं खुद की जमींदारे से मुंसलिक हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है ये जमीनों के लिए खाद का काम करता है। जहाँ पे आप खाद प्रोवाइड नहीं कर सकते, इवन के देहातों में जो गाँव के आसपास से पानी गुजरा होता है ना, उसको जमीनों में लगाया जाता है और वहाँ पे फसल बेहतर होती है। अब पहले यही बांग्लादेश अगरतला का जो पानी था उसको इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बढ़ाता था। अब पकड़ने में ऐसे ही होता है कि जब छोटी छोटी बातें पकड़नी हो तो जो वो वेस्ट जो है हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहा है। पहले 51 साल में तो उससे कोई बीमारी पैदा हुई नहीं है। ये पहले आपने कौन सा कोई वर्ल्ड लेवल का जो है वो हेल्थ सेटअप वहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से अब आपकी हेल्थ जो है बांग्लादेशी अवाम की वो इफेक्ट हो रही है। ये सारे आप ये कह लें कि लेम एक्सक्यूजेज होते हैं कि अपने नंबर टांगने के लिए या किसी भी। फाइनली दोस्तों, फुल वीडियो वॉच करने के बाद भाई पूरे पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन जानने के बाद मुझे इतना तो पता लग गया है कि पाकिस्तान का कहना तो यही है कि बांग्लादेश ने अपना पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा है। तो बांग्लादेश ने अपने लिए जो खड्डा खोदा है, अपने लिए जो कबर खोदी है, उसमें बांग्लादेश का दफन होना तय है। तो इस पर दोस्तों मेरा ओपिनियन भी यही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी यह बात पता है कि हिंदुस्तान से पंगा लेके बांग्लादेश ने अपनी कबर खुद खोद ली है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।